किशोरी लाल नाम का सोनार रहता था। वो सिर्फ सोना ही नहीं बेचता था, बल्कि सोने को गिरवी रखकर उसके बदले पैसे भी दिया करता था। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान भी रहता था। रामू टेढ़ी मेढ़ी मजदूरी करके अपना परिवार चलाया करता था। एक दिन रामू का दोस्त रामू से कहता है, अरे भाई रामू, कब तक तुम यूं दूसरों की मजदूरी करते रहोगे? तुम क्यों नहीं कुछ अपना काम ही कर लेते? शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा और तुम्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई, अपना काम करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो मैं अपना काम कर सकूं? तुम तो मेरी हालत जानते ही हो। रामू, तुम किसी से थोड़ी बहुत पैसे उधार ले लो और उन पैसों से ज़मीन खरीद कर उस पर खेती करो। जब तुम्हारी पैदावार अच्छी हो जाए तो उसकी पैसे वापस कर दो। ये बात रामू को सही लगती है, लेकिन वो पैसे किससे उधार ले, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। इसलिए रामू अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर सोनार किशोरी लाल के पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम गोपाल है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लाया हूँ। अगर आप इसको रख कर मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं थोड़ी ज़मीन खरीद कर उस पर खेती कर सकूँगा। जब मेरी पैदावार अच्छी हो जाएगी तो मैं आपकी पैसे वापस कर दूँगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कोई भी महंगा चीज़ गिरवी रख कर उसके बदले पैसे देता हूँ, लेकिन अगर कोई पैसे समय पर नहीं देता है तो मैं उसकी वो चीज़ रख लेता हूँ। दिखाओ मुझे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र। रामू सोनार को अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दे देता है। सोनार मंगलसूत्र की जांच करता है और जांच करने के बाद कहता है, वैसे तो बेगर किसी की सिफारिश के मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ, लेकिन तुम ईमानदार आदमी लग रहे हो, बस इसलिए मैं मंगलसूत्र गिरवी रख कर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया है, अगर तुमने वक्त पर ब्याज के साथ पैसे वापस नहीं करे तो मैं तुम्हें ये मंगलसूत्र वापस नहीं करूँगा। रामू सोनार की बात मान लेता है और सोनार से पैसे लेकर चला जाता है। फिर रामू उन पैसों से 2 बीघा ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन पर खेती करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेत में अच्छी फसल हो जाती है। फिर वो उस फसल को अच्छे दामों में बाज़ार में बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अब तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस ला सकता हूँ। अब रामू सोनार के घर जाता है और सोनार से कहता है, कैसे हो सेठ जी, सब ठीक चल रहा है ना? ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान बता रही है तुम मेरे पैसे वापस करने आए हो। जी हाँ सेठ जी, मैंने जो ज़मीन खरीदी थी उस पर अच्छी फसल पैदा हुई है और मेरा अच्छा मुनाफा हुआ है। अब मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ ब्याज के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है रामू। तुम रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आ रहा हूँ। सोनार अंदर आता है और मंगलसूत्र लेकर रामू को दे देता है। रामू ने जब मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो उसके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये वो मंगलसूत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया था। क्या बकवास कर रहे हो रामू? तुम मुझे बेईमान समझते हो? मैं तुम्हें किसी और के गहने क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरे पास सुबह से शाम 70 आदमी अपना सामान गिरवी रखने आते हैं। अगर मैं ऐसा ही किसी और के सामान किसी और को देने लगा तो मेरा व्यापार 2 दिन में बंद हो जाएगा। चुपचाप अपना गहना लो और यहाँ से चलते बनो। सेठ जी, वो मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र था। उस पर मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वो मंगलसूत्र नहीं है। ये क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम्हारे मंगलसूत्र के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था।
ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कोई दूसरा मंगलसूत्र नहीं है। रामू बेचारा सोनार के घर से दुखी होकर चला जाता है और रास्ते में रामू को उसका दोस्त मिल जाता है। रामू अपनी सारी बातें बताने लगता है। जब उसका दोस्त उस मंगलसूत्र को देखता है तो वो बताता है, अरे भाई रामू, उस सोनार ने तुम्हें ठग लिया है। ये मंगलसूत्र सोने का नहीं है, बल्कि ये नकली है। ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश भाई? ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत से खेती की थी और वो सारी बर्बाद हो गई। रामू भाई, तुम एक काम करो, गांव के मुखिया के पास जाओ और उनसे अपनी सारी बात बताना। अब वही कुछ कर सकते हैं। अब रामू मुखिया के घर की ओर चल जाता है और मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं एक परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। बताओ रामू, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र सोनार किशोरी लाल के पास गिरवी रखकर उसे कुछ पैसे लिए थे, और जब मैं उसे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस लेने गया तो उसने मुझे ये नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया। मुखिया ने तुरंत सोनार किशोरी लाल को बुलाया। किशोरी लाल, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हो ये हमारे कितने पुराना काम है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? किसी का असली सोना लेकर उससे नकली दे दूँ? इस तरह तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। इस आदमी के अलावा आज तक मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया है। रामू, किशोरी लाल ने धोखा दिया है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मुखिया जी, मैंने जो मंगलसूत्र इनके पास गिरवी रखा था उस पर मेरा दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो मंगलसूत्र वापस किया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब ये मंगलसूत्र मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो उसने इसको नकली बताया था। अब इसके अलावा क्या सबूत दे सकता हूँ? मुखिया जी, जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तो मैंने उसे जांचा नहीं था कि मंगलसूत्र असली है या नकली। वैसे तो मैं सोना देख कर ही गिरवी रखता हूँ, लेकिन मुझे रामू ईमानदार आदमी लगा था, इसलिए मैंने मंगलसूत्र की जांच नहीं की। मुझे क्या पता था कि यह इतना मक्कार है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसकी बात पर भरोसा किया जाए और किसकी बात पर नहीं। इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और स्थितियाँ अधिक न बिगड़े। ये बात सुनकर सोनार किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रामू बहुत दुखी होता है। दोनों मुखिया के घर से चले जाते हैं। मुझे लग रहा है कि सोनार झूठ बोल रहा है, क्योंकि सोनार कहा था कि रामू ने उसको नकली सोना दिया होगा। लेकिन कोई सोनार नकली सोने को असली सोना समझने की गलती क्यों करेगा? और इस किसान को धोखा देना ही होता तो वो ब्याज सहित कर चुकाने आता ही क्यों? इसलिए मुझे लगता है कि सोनार ही धोखेबाज है। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी। इस तरह से तो बहुत से गरीब लोगों को लूटा होगा। मैं चाहता हूँ कि वो सोनार रंगे हाथों पकड़ा जाए। तुम एक काम करो, किसी तरह उस सोनार का संदूक जिसमें वो सोना रखता है यहाँ तक ले आओ, तो हम उस सोनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास एक सोने का हार है। मैं कल भेस बदल कर उस सोनार के पास जाऊंगा और उस हार को गिरवी रखने को कहूँगा। अगर उसने मुझे नकली हार दिया तो सोनार का सारा राज खुल जाएगा। मुखिया का आदमी ऐसा ही करता है और वो अगले दिन सोनार के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, मैं ये सोने का हार लाया हूँ। आप ये गिरवी रख कर मुझे कुछ पैसे दे दो या फिर इस हार को खरीद लो। सोनार ने हार को हाथ में लिया और ध्यान से जांचने परखने लगा, लेकिन सोनार को इस बात पर शक हो रहा था कि सामने वाला आदमी कोई व्यापारी तो नहीं लगता। इसका मतलब ये आदमी हार चोरी करके लाया है। मुझे इसकी कीमत कम से कम लगानी चाहिए। मैं इस हार को खरीदना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं खरीद लूँगा। लेकिन मैं इस हार के मैं तुम्हें 2000 ही दे सकता हूँ।
इसके ऊपर मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकता। बेचना है तो बताओ, वरना चलते बनो। सेठ जी, इस हार की कीमत तो बहुत कम लगा रहे हो आप। कम से कम 4,000 तो दो। सेठ जी, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत ना होती तो मैं हार नहीं बेचता। जब किसी आदमी को पैसे की जरूरत होती है तभी आदमी वो चीज़ बेचता है। तुम ये नए नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें इस हार के 3,000 रुपये दे सकता हूँ। बेचना हो तो बात करो, वरना चलते बनो। सेठ जी, ये हार 3,000 रुपये को लेने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इसके बाद सोनार के घर पर एक आदमी आता है और सोनार से कहता है, सेठ जी, दरअसल बात यह है कि मुखिया जी के घर से उनकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। हमें शक है कि उस चोर ने चोरी का माल तुम्हें बेचा हो। हम गांव के हर एक सोनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारे काम जल्दी पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं कभी चोरी का सामान नहीं खरीदता हूँ। मेरा यकीन करो, मैंने किसी का हार नहीं खरीदा है। बात करते करते मुखिया का आदमी सोनार का वो संदूक खोल देता है जिसमें सोनार सोने का सामान रखता है। मुखिया का आदमी देखता है हार संदूक में मौजूद था। हार देखकर मुखिया का आदमी कहता है, अरे, ये तो वही हार है जो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हो गया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम चोरी का माल खरीदते नहीं है, तो ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मुखिया का आदमी की बात सुनकर सोनार घबरा जाता है। अब किया भी क्या जा सकता था। वो सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया था। मुखिया का आदमी गुस्से से आकर कहने लगा, धोखेबाज, मक्कार आदमी, ये संदूक उठा और मुखिया जी के पास चलो, वही तेरा फैसला होगा। बताओ ये हार कहाँ से आया है, और ये बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो। लोगों को पागल बनाकर किस किस के साथ तूने धोखाबाजी की है। इस धोखेबाज का ये संदूक खोलो। जैसे ही संदूक खुलता है वैसे ही रामू अपना पुश्तैनी गहना खोज लेता है जिस पर रामू के दादाजी का भी नाम लिखा हुआ था। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इस गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया है ये कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूं। इसके लिए तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम इस काम को किस तरह अंजाम देते थे? दरअसल ये बात यह है कि जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उन गहने को गिरवी रख कर हूबहू वैसे ही नकली गहने बनवा कर उन्हें लौटा दिया करता था। जब लोगों को मेरा चाल का पता चलता तो वो मेरे पास आते थे और मैं उल्टा उन पर ही इल्ज़ाम लगाकर उन्हें वहाँ से भगा देता था। ये हार चोरी का है मुझे मालूम था, लेकिन मैंने लालच में आकर उस आदमी से ये हार खरीद लिया था। मुखिया जी, अब मैंने आपको सारी बात बता दी है। अब तुम मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, वरना कल कोई और तुम्हारी जैसी हरकत करेगा। इसलिए इस गांव से तुम्हें निकाला जाता है और कभी भी इस गांव में आने की कोशिश मत करना। इस तरह से मुखिया गांव के बहुत से आदमियों को इंसाफ दिलाता है। मुखिया जी के इस चतुराई से इस गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं।